हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स साइट पर। चलिए हम यहाँ देखेंगे चक्रवर्ती सर के पहले पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का होमवर्क। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी। मतलब ए बी सी का रेशियो हमको पता है, ए का एक्चुअल जो राशि है वो भी हमको पता है, तो टोटल राशि हमको निकालना है। चलिए हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी और सी का रेशियो कितना है, 5:6:9। ये रहा रेशियो, ए बी सी का रेशियो है और बता रहा है कि 450 रुपया जो है सो ए को मिला है। वास्तविक में 450 रुपया को मिला है और रेशियो में 5 मिला है। रेशियो में 5 मिला है और वास्तविक में 450 रुपया मिला है। तो वास्तविक की तुलना रेशियो के उसी अनुपात से की जाती है, मतलब 5 से। तुलना का मतलब होता है भाग देना। जो निकालना होता है उसको गुना किया जाता है। निकालना है हमको कि टोटल धनराशि कितनी थी वहाँ। तो टोटल धनराशि थी 5, 6, 11, 9, 20। तो हम गुना कर देंगे 20 से। ये होता है 5 9 45, कट गया 9 दूनी 18 पर 00 यानी 1800 रुपया जो है सो इसका आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखिए दूसरा। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या बता रहा है कि एक्स वाई तथा जेड ने 5, 3, 2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। पहले हम x, y और z का रेशियो लिखेंगे। कितना है, x, y और z का रेशियो जो है वो है 5:3:2। 5:3:2 है। अब बता रहा है कि y और z मिल के 60 आम खरीदा है। किसी एक का नहीं बता रहा है कि y और z मिल के 60 आम खरीदा है। वास्तव में y और z जो है मिल के 60 आम खरीदा है, जबकि हम देख रहे हैं अनुपात में दोनों मिल के कितना खरीदा है, 3 और 2 5। तो हम वास्तविक को रेशियो से तुलना करते हैं और जो निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि x कितना आम खरीदा, मतलब ये है, तो 5 खरीद रहा है, तो 5 5 कैंसिल, यानी कि इसका भी आंसर 60 ही हो जाएगा। राइट। चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा। मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2, 3, 4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपये अधिक मिले हो तो बी का मान क्या है। मतलब केंद्र सरकार जो है सो 3 राज्य, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा। 3 राज्य है ए, बी और सी। ए, बी और सी है जिसको केंद्र सरकार बाढ़ से लड़ने के लिए कितना दे रहा है, 2, 3 और 4 के अनुपात में कुछ पैसे दे रहा होगा, जिसको बांटना होगा 2, 3 और 4 के अनुपात में। अब इसमें क्या कर रहा है कि सी को ए से 400 करोड़ रुपया ज़्यादा मिलता है। 400 करोड़ रुपया जो है तो सी को ए से ज़्यादा मिलता है। कब, वास्तव में सी को ए से 400 करोड़ रुपया ज़्यादा मिलता है। राइट। लेकिन हम देखते हैं कि रेशियो में सी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है, इसको 2 इसको 4 यानी 2 ज़्यादा मिल रहा है। तो वास्तविक की तुलना रेशियो से करते हैं और जो निकालना होता है उसका गुना करते हैं। निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको बी को कितना मिल रहा है। तो बी तो ये रहा,
तो 20 से हम गुना, मतलब 3 से हम गुना, ये होता है 2 दूनी 4, नहीं होता है 2 तिया 600 करोड़, आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं आप। देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 4। किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5, 11, 23 अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है। मतलब पी क्यू आर का पहले रेशियो दिया हुआ है, पी क्यू आर, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, 11, 23, 5, 11, 23, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया ज़्यादा है। ये 2800 रुपया जो रुपया में जो दिया हुआ है इसको निश्चित राशि बोलते हैं हम। तो ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि पी और क्यू को मिला के जितना होगा उससे आर का इतना ज़्यादा है। मतलब बात को समझ रहे हैं कि आर को ज़्यादा मिला है पी और क्यू से। तो देखिए वास्तव में पी और क्यू को जोड़ के जितना होता है उससे आर को 2800 रुपया ज़्यादा मिला है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पी और क्यू को जोड़ के हो रहा है रेशियो में 5, 11, 16 हो रहा है, और आर को मिला है 23। तो पी क्यू को मिला के तो 16 हुआ और आर को मिला है कितना 23। तो 16 से 23 कितना ज़्यादा है, 16 से 23 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 से मतलब ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से, ठीक। ये है वास्तव में ज़्यादा और ये है रेशियो में ज़्यादा। अब जो निकालना है उसका गुना। अब हमको निकालना क्या है कि आर तथा क्यू का अंतर, आर तथा क्यू का अंतर। देखिए ये रहा आर और ये रहा क्यू। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है, इसका 23 है और इसका 11 है ना। तो 11 और 23 में कितना का अंतर होता है, तो 11 9 20 3 9 3 12, 12 का अंतर होता है। 7 चौका होता है 8, 28, 12 चौक 48, मतलब ये जाएगा 4800 रुपया आंसर, ठीक। चलिए नोट कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है वो पहले पीडीएफ का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जो है पीडीएफ वो कहीं से अवेलेबल कीजिए, या नहीं तो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल है मेरा एक, जिसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम सारा पीडीएफ डालते हैं। या नहीं तो एक नंबर नोट कीजिए, 74 88 60 54 12, 74 88 60 54 12, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमको मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भेज दिया करेंगे। चलिए थैंक यू। नोट कर लिए होंगे शायद, कीजिए नोट। चलिए मिटाते हैं अब इसको, देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कोई धनराशि 2, 7, 9 के अनुपात में पी क्यू तक और आर में बांटी जानी है। मतलब एक धनराशि है जिसको पी क्यू और आर में बांटना है। किस रेशियो में, 2, 7 और 9 के रेशियो में। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है। पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है। अब बताइए दोस्त कि इसमें रेशियो तो दिया हुआ है, अच्छी बात है। पी और क्यू का बोल रहा है कि भागों का योग आर के भाग के बराबर है। तो पी और क्यू, ये तो पी का, ये क्यू का, ये आर का है। तो पी और क्यू को जोड़ेंगे तो 9 जो आर के बराबर है, राइट, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे कि पी और क्यू के भाग का अंतर कितना है। भाई इसमें निश्चित राशि दिया हुआ ही नहीं है, हम निकाल कहाँ से देंगे। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। मतलब इसमें सूचना अपर्याप्त है। कारण क्या हो जाएगा इसका, नंबर 5 क्वेश्चन का सूचना अपर्याप्त है। कौन सी सूचना अपर्याप्त है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है इसमें जो है सो दिया हुआ नहीं है, एक निश्चित राशि का अभाव है इसमें।
कोई ना कोई तो निश्चित राशि होनी चाहिए थी जो नहीं है। चलिए हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या लिखा हुआ है कि किसी धनराशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 3, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलता है तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा। मतलब कोई धनराशि है जिसको पी क्यू और आर में बांटना है हमको, समझ गए। तो पी क्यू और आर में हमको बांटना है कोई धनराशि। वो धनराशि क्या है भाई, तो सबसे पहले तो रेशियो हमको 3, 5 और 6 का है। मतलब 3, 5 और 6 में हमको बांटना है एक धनराशि। वो धनराशि हमको पता नहीं, जान दीजिए। देखिए आगे इसमें एक बात बता रहा है कि यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलता है, एक धनराशि तो है भाई 400, लेकिन ये क्या है, ये टोटल नहीं है, ये है क्या। सो देखिए पढ़िए उसको कि यदि आर को, ये आर जो है ना, आर को क्यू से, क्यू बता रहा है, यदि आर को क्यू से ज़्यादा मिलता, मतलब आर को क्यू से ज़्यादा मिलता। देखिए 400 रुपया, जितना आर को क्यू को मिलेगा ना उससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 400 रुपया ज़्यादा मिलेगा आर को, ठीक। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेशियो में कितना ज़्यादा है, इसको 5 मिल रहा है, इसको 6 मिल रहा है, मतलब एक ज़्यादा है। तो ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से पहले बोले हुए थे ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से, लेकिन क्या सेम रिलेशन में, मतलब जो वास्तविक में हो वो वही हम चेक करेंगे रेशियो में भी, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो निकालना होता है उसका गुना हमको निकालना क्या है तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा, पी और क्यू में के हिस्से में कितना अंतर होगा, मतलब पी का ये और क्यू का ये। तो देखिए दोनों में कितना का अंतर है भाई, 3 और 5 में कितना का अंतर होता है, 2 का। अंतर का मतलब क्या समझे, बीच का गैप। तो 1 से काटो ना काटो उतना ही, मतलब 4 दूनी 800, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं 7 नंबर कि एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी एवं डी में क्रमशः 2, 4, 8, 9 के अनुपात में बांटी जाती है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी। मतलब इसमें क्या है कि कोई धनराशि जिसको ए, बी, सी और डी में बांटना है। तो ए, बी, सी और डी में बांटना है, किस रेशियो में, वो बांटना है 2, 4, 8, 9 में, 2:4:8:9 इसमें बांटना है। तो इसमें टोटल धनराशि दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया देगा। 2800 रुपया जो है सो क्या है, सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। वास्तव में सी को बी से 2800 रुपया ज़्यादा मिला है, लेकिन रेशियो में सी को बी से कितना ज़्यादा मिला है, तो इसको 4 मिला है, इसको 8 मिला, मतलब 4 ना ज़्यादा मिला है। तो ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से जो निकालना होगा उसका गुना करेंगे आगे। तो ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी, तो ए और डी दोनों को मिला देंगे तो कितना, 9 2 11, मतलब 11 से गुना। इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 11 सत्ते होता है 7700, आंसर नोट कीजिए। हो सकता है दोस्त आवाज़ थोड़ा कम जाए तो प्लीज़ ईयरफोन लगा लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। ये वीडियो आपको गणित सीखने में अगर मदद कर रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। वो कहते हैं ना दोस्त कि मयान मत देखा करो, देखना हो तो तलवार की धार पे विश्वास किया करो। मतलब कि आप ये ना देखो कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आप ये देखो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में तो आ रही है ना। अगर आ रही है तो फिर मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ, इसलिए मत घबराओ। चलो देखो खैर
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है वर्ष 2004 में राज्य एक्स वाई तथा जेड से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5, 8, 7 है। यदि राज्य वाई का उत्पादन राज्य एक्स से 1350 टन अधिक है तो तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितने टन होगा। स्पीड में पढ़ते नहीं, चलिए देख लीजिए, आप लोग खुद से देख लीजिए एक बार। वर्ष 2004 में राज्य एक्स वाई तथा जेड से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5, 8, 7 है। यदि राज्य वाई का उत्पादन राज्य एक्स से 1350 टन अधिक है, मतलब वाई का उत्पादन एक्स से ज़्यादा है, कितना 1350। चलिए लिखिए पहले इसको, एक्स वाई और जेड 3 गो राज्य है जिसमें गेहूं का उत्पादन का रेशियो जो है वो है 5, 8 और 7। अब बता रहा है कि वाई का उत्पादन एक्स से 1350 टन अधिक है। ये 1350 टन जो है ना, वाई का उत्पादन एक्स से, वाई का उत्पादन मतलब वाई के पास जो है ना वो 1350 टन ज़्यादा हुआ है, किससे, एक्स से। मतलब एक्स के पास जितना हुआ है उससे 1350 टन ज़्यादा वाई का हुआ है उत्पादन, ठीक है। तो ये वास्तव में है। हमको देखना है कि रेशियो में कितना ज़्यादा हो रहा है। तो वाई का हो रहा है 8 और एक्स का हो रहा है 5, मतलब कि वो एक्स से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। तो 3 से भाग यानी तुलना करेंगे। अब जो निकालना होगा उसका सीधा सीधा गुना करेंगे। तो तीनों राज्यों का कुल मिला के, भाई तीनों राज्य मिला के कितना, 5 ये, 8 ये, 8 5 13 और 7 ये, 13 7 20। तो तीनों राज्य मिला के 20 टन। ये 20 मतलब रेशियो में चलिए इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15, 0। ये होता है 2 जीरो है, गुना करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों जीरो को लिख लेते पहले, और 45 दूना 90, मतलब 9000 टन आंसर हो जाएगा, 9000 टन आंसर, ठीक। ये रहा इसका आंसर। चलिए नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, देखिए। एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 4, 6, 11, 13 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा 7,854 रुपये है तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। देख लीजिए, सबसे पहले बता रहा है कि ए बी सी और डी ये 4 आदमी हैं। ये 4 आदमी है जिसमें क्या है कि 4:6:11 और अनुपात 13, इस रेशियो में सबको धन मिलता है, समझ गए। तो बता रहा है इसमें कि सी का हिस्सा 7854 है, मतलब 7854 जो है सो क्या है, 7854 रुपया, ये इसको बोलते हैं हम वास्तविक राशि। तो ये वास्तविक राशि जो है सो किसका है, सी का है। तो हम देखेंगे कि सी का वास्तविक में तो 7854 है, लेकिन सी का फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई इसका रेशियो में कितना है, अनुपात में कितना है, तो 11 है। अब जो निकालना होगा उसका सीधा सीधा गुना करेंगे। तो हमको जो निकालना है वो है बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है। तो भाई देखिए यहाँ पे बी को मिल रहा है 6 और डी को मिल रहा है 13, तो 6 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 11 का 11, 11 7 77, 1 पर 5 15, 11 का 11 है ना, फिर 4 पर 4 44, तो 11 चौक 44, ठीक है। तो इसको बना कीजिए, 19 चौका 76 के 6 हासिल 7, 19 से 19 और 7 26 के 6 हासिल 2, 19 7 133 और 2 135, मतलब 13,566 रुपया। चलिए नोट कीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कहाँ से आएगा भाई, तो क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने पहले दिया था इससे पहले, अभी तो उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका PDF। नहीं आपके पास हो तब तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 4, 5, 7, 11 के अनुपात में बांटी गई है। यदि सी का हिस्सा 1351 रुपये तो ए और डी की मिलकर कुल राशि कितनी होगी। मतलब कि ए बी सी और डी को कुछ राशि जो है सो किस अनुपात में दिया गया, 4, 5, 7, 11, 4:5, 7:11। ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि यदि सी का हिस्सा 1351 है, 1351 जो है सो क्या है, सी का हिस्सा है। ये 1351 सी का हिस्सा वास्तविक में है, समझे, वास्तविक में सी का हिस्सा 1351। अब हम देखेंगे कि भाई सी ए का देखेंगे रेशियो में कितना है, तो 7 है, तो उससे तुलना कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे, जो निकालना होगा उसका सीधा सीधा गुना कर देंगे। तो हमको बता रहा है कि ए और डी दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, तो 4 आए 11 कितना 15 ना, तो 7 1 7, 6 पर 5 65, 7 9 63, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21, मतलब ये 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 9 135 और 4 139 हासिल 13, 15 का 15 और 13 28, मतलब 2895 आंसर। चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तभी, नहीं तो काहे ला कीजिएगा। ये नंबर है जो फिर से मैं दे रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए और इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा अगर आपको PDF चाहिए। नहीं आपके पास हो तो कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।